वैकुंठ धाम प्रदान कर देते। सूत जी ने कहा कि शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है उसको बतलाता हूँ, वो सुनो। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाला है और भक्ति के प्रभाव को बढ़ाने वाला और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सबसे बड़ा अच्छा कारण है। तुम्हें वो साधन बतलाता हूँ और सावधान होकर के सुनो। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के कल्याण रूपी सर्प के मुख का जो ग्रास है उसके लिए, जो आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया और कहा कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के और संसार में कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के सारे जन्म जन्मांतर जितने जन्म उसने लिए हैं उनका जब पुण्य उदय होता है तभी भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए जब सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं ने अपना काम बनाने के उद्देश्य से कहा कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और इसके बदले में हमें इस भागवत रस का पान करने के लिए हमें प्रदान करिए। और राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। तब सूत जी ने कहा कि सुखदेव जी उस समय देवताओं की हंसी उड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि कहाँ ये अमृत जो कि कांच के समान है और श्रीमद् भागवत की कथा जो